कुलचा खाने को जी चाह रहा है। अब्बा जी ने सालों बाद फरमाइश की थी। अब्बा मुझे प्यार से अप्पो कहते हैं। मेरी खुशी की इंतहा न रही। फजर की नमाज अदा की, जॉगर पहने मॉर्निंग वॉक के बाद चिकन छोले वाले के अड्डे पे जा धमका। अभी वो अपनी रेडी से जा रहा था, मैंने चने पैक करने को कहा। वो बोला, भाऊजी इतनी सुबह? चने 7 बजे से पहले नहीं मिलेंगे। मैं गाड़ी में बैठ गया और बेकरारी से चनों का इंतजार करने लगा। चने वाले से हर 2 मिनट बाद दरियाफ्त करता, भाई और कितना कितना इंतजार करना पड़ेगा? और वो बस थोड़ी देर बाबूजी कहकर मुझे तसल्ली दे देता। मेरी बेकरारी बढ़ती जा रही थी। बार बार मोबाइल पर वक्त देखता। चने वाला जो मुझे नोट कर रहा था मेरे पास आया और आकर बोला, बाबूजी आप पहले भी चने ले जाते हो, मगर इतनी सवेरे ऐसी बेकरारी पहले कभी नहीं देखी। खैर तो है? मैं तो जैसे सवाल का मुंतजिर था। मैंने सर उठा के फखर से कहा, भाई आज मेरे मुर्शद ने चिकन चलो की फरमाइश की है। उनका हुक्म जल्द अज जल्द बजा लाना चाहता हूँ। वो चौंक कर बोला, मुर्शद मतलब आपके पीर? मैंने इस बात में सर हिलाया, हाँ मेरे वालिद बुजुर्गवार। वो चिल्ला गया, कभी मुर्शद कहते हो कभी वालिद, चक्कर क्या है? मेरा बाप ही मेरा मुर्शद है, मैंने उसको समझाते हुए कहा। वो ताज्जुब से बोला, अच्छा आपके वालिद की गद्दी है? मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं भाई, मैं अपने वालिद और वालदा को सबसे बड़ा पीर मानता हूँ। उनके होते मुझे आज तक किसी मुर्शिद की ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे भी अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे सबसे बड़े मोहसिन हैं। चने वाले के चेहरे से साफ आया था कि वो मेरी बातों से मुत्तफिक नहीं है। वो उलझ कर बोला, वो तो ठीक है, पर मुर्शिद मुर्शिद होता है और माँ बाप। मेरे मुर्शिद का नूर महल टंडू मस्ती खान में है। वो फरमाते हैं कि बिना मुर्शिद के राह नहीं मिलती। मैंने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं तुम्हारे मुर्शिद। देखो मुर्शिद रुश्त से है, रुश्त। मुर्शिद मतलब रास्ता दिखाने वाला, और माँ बाप से अच्छा उस्ताद कौन है जो रास्ता दिखा सके? वो लाजवाब हो गया। शायद उसके अंदर हक और बातिल की जंग जारी थी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, बाबूजी अगर किसी का बाप शराबी हो, जानी हो या रिश्वत लेता हो तो क्या उसकी इताअत और तकरीम करनी चाहिए? मैंने कहा, हाँ ये उसका अमल है जिसके लिए वो अल्लाह को जवाब दे, पर बच्चे पे फर्ज है कि वो बाप के हर हुक्म के आगे सर झुकाए। इनकार की सिर्फ एक सूरत होती है कि बाप शिरक करने को कहे। चने वाला हैरान रह गया, बोला, मेरा बाप गांव में भट्टी की बनी कच्ची शराब पीता है, गालम गलोच करता है, तो क्या मुझ पर उसकी फर्मा बरदारी फर्ज है? मैंने कहा, हाँ बल्कि अव्वलीन फर्ज है। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, बाबूजी आप अपने मुर्शिद के लिए चने ले जाने को इतने बेकरार क्यों हो? तो मैंने कहा, भाई मेरे अब्बा कभी हमसे कुछ नहीं मांगते। हम 5 भाई हैं, अब्बा के लब हिलने का इंतजार करते रहते हैं। अभी मेरे चारों भाई सोए पड़े हैं। मुझे डर है अगर उनमें से कोई जाग गया और अब्बा ने उससे चिकन चने और तिलों वाले कुलचे की फरमाइश कर दी और वो मुझसे पहले अब्बा के लिए चने ले गया, तो मेरे हाथ से नेकी का मौका निकल जाएगा। चने वाला हैरत से मुझे तकने लगा, बाबूजी आप ऐसे सोचते हो? मैंने कहा, हाँ सोचते नहीं, बल्कि हम तो 5 भाई इस ताक में रहते हैं कि वालिदैन कोई बात मुँह से निकालें और हम एक दूसरे पर सबकत ले जाएं। हम तो ताड़ में रहते हैं भाई। चने वाले की आंखों से आंसू रवा हो गए। इसी असना में एक रक्षा आकर रुका। चने वाले ने रक्षे में से एक बड़ा पतीला 24 बाटे में उंडेला और मुझे चने निकाल कर दिए। मैं पैसे अदा करके गाड़ी की तरफ लपका। चने वाला मेरे पीछे भागा। करीब आकर पूछा, बाबूजी ऐबी बाप को मुर्शिद कैसे मान लूं? मैंने कहा, ना मानो मुर्शिद, पर उसकी फर्मा बरदारी तो करो। मैं उसका मसला जान चुका था। मैंने समझाते हुए कहा, सोचो भाई, अगर अल्लाह ने ऐबी और नेक वालिदैन में फ़र्क करना होता तो वो दोनों इकसाम के वालिदैन के लिए अलग अलग अहकामात जारी करता। जब अल्लाह वालिदैन को एक नज़र से देखता है और उसके एक ही तरह के हकूक़ बयान करता है, तो तुम फ़र्क करने वाले कौन हो? उसे सवाल किया, अगर मैं अपने अब्बा से माफ़ी मांगूं तो क्या वो माफ़ कर देंगे? मैंने कहा, भाई अल्लाह के बाद वालिदैन ही तो होते हैं जो हमें माफ़ भी करते हैं और हमारी पर्दा पोशी भी करते हैं। तुम्हें जिंदा पीर मैसर है, जाओ जाकर अपना तुम्हें जिंदा पीर मैसर है, जाओ जाकर अपनी आंख बस संवार लो, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। चने वाले ने अपने हेल्पर को रेडी पर खड़ा किया और अपने
پیر کو منانے احمد پور لمحہ چلا گیا. جاتے ہوئے زاروں قطار رو رہا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا بہو جی دعا کرنا میرے پہنچنے سے پہلے میرا بڑا سلامت رہے. میں وہاں سے نکلا, راستے میں سے تنور سے مرشد کے حکم کے مطابق 2 تلوں والے سرخ کلچے لگوائے تیزی سے گاڑی کی طرف بھاگتا ہوں گھر پہنچا. میں نے اپنی میری بیوی نے جلدی سے ابا کو انسولین لگائی اور چکن چنوں کے ساتھ کلچے دیے. ابا مزے لے کر